Morning, everyone. This is Mayank with you guys once again with the last theory paper of voice, that is watch. In the previous two classes, I have explained the voice, its definition, its types, and in the last class, I explained the general rules of making active to passive in present tense. In today's class, I'm gonna explain the rule of changing active to passive in past tense and in future tense. Okay? So let's start today's class. Active to passive in past tense. In the previous class, I explained about present tense and its types and changing rules of active to passive. उस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं इन प्रेजेंट टेंस में. इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं इन पास्ट टेंस. शुरू करते हैं. पहला सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल. एग्जाम्पल मैं वही रहने दे रहा हूं जो मैंने लिया था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. रमा हेल्प हरी. Rama helped Hari. Dear ones, this is past tense, so we have taken second form of verb help. That is, it is helped. Okay. Now this is subject. This is the verb, that is main verb, and this is object. Rama helped Hari. Rama ने हरी की हेल्प की. ठीक है. ये सब्जेक्ट है क्योंकि हेल्प करने का काम रमा कर रहा है और इसका हेल्प हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है. ये सेंटेंस एक्टिव है. दिस इज एक्टिव सेंटेंस. नाउ कम टू इट्स पैसिव फॉर्म. रूल नंबर 1, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज हरी. नाउ देयर वंस कंसीडर वन थिंग, दैट इट इज सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, एंड इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉर सिंगुलर पर्सन वाज. हो जाएगा हरी वाज. ये भी मैंने बताया है सेकेंड रूल में, थर्ड रूल में, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा कंटिन्यू होता आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी. तो हेल्प का हेल्प हो जाएगा हेल्प्ड बाय. किसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है? रमा के द्वारा. तो रमा. ओके. हरी वाज हेल्प्ड बाय रमा. हरी की मदद रमा के द्वारा की गई. This is passive form of sentence in past simple या simple past. Passive. Okay, clear? Simple past में active to passive बनाने का ये formula है, ये example है. Now come to second type of past tense, क्या है? Past continuous. Second, past continuous. Continuous, that is in progress, past tense, at the past. ठीक है. इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सेम एग्जाम्पल है. हरी रमा was helping हरी. रमा was helping हरी. रमा हरी की मदद कर रही थी. In the past, ing form of continuous. This will be the subject. This will be auxiliary verb. This is V4, that is ing form of main verb, and this is object. Now this is active voice, active sentence. Now change it to passive.
First law, interchange the position. Hari. Second law, choose auxiliary verb according to the subject. The subject is Hari, singular person in past was. Dear ones, हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था एक वर्ड लगता है दैट इज BEING, बीइंग के द्वारा हो रहा है. हरी वाज बीइंग. क्लियर है? हेल्प का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हेल्प. किसके द्वारा? बाय रमा. हरी वाज बीइंग हेल्प बाय रमा. हरी रमा के द्वारा मदद किया जा रहा था. ठीक है? दिस इज द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस. दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव फॉर्म. ओके, now come to third type, that is past perfect. Third type is past perfect tense. Third type is past perfect tense. Past perfect, कोई काम पास्ट में हो चुका था. ठीक है? हरी या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, रमा हैड हेल्प्ड हरी. रमा हैड हेल्प हरी. रमा ने हरी की मदद की थी. रमा हरी की मदद कर चुकी थी. ठीक है? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज थर्ड फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. क्लियर है? ये एक्टिव सेंटेंस है. इसका हम लोग पैसे बनाएंगे. रूल नंबर 1 विल बी द सेम, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. हरी. एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जैसे हमने बताया था कि चूंकि ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव, हैड. पास्ट टेंस में हैड एंड प्रेजेंट टेंस में हैड, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं हम लोग. तो यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस है तो हैड ही लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा. हैड. और मैंने ये भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वहाँ BEEN बीन लगता है. यहाँ पे हम लोग BEEN बीन लगाएंगे. हरी हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा जो कि चेंज नहीं होगा इसमें, बाय रमा. ओके, हरी हैड बीन हेल्प बाय रमा. क्लियर? दिस इज द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव फॉर्म. दिस इज एक्टिव फॉर्म, दिस इज पैसिव फॉर्म. Likewise, in present tense, past perfect continuous has no passive form. Clear? So we will come in future tense. Dear ones, in future tense, we have only one form, that is future simple form has the passive form. This is the last one. Look at the board. Active and passive in future tense. Okay, future tense, that is ga, ge, ge. In future any work will happen. This is future tense. How to make active to passive in future tense? In simple. First only one, simple future या future simple. Okay, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. ठीक है? Rama will help Hari. Rama will help Hari. Rama Hari की मदद करेगी in future. Okay? This is subject, this is auxiliary verb, this is main verb, and this is object. Okay? First law, ये active sentence है आपका. तो कैसे बनाना है हम लोग? First law, interchanging the position of subject and object. Hari. Hari is singular. In future tense we will use will. Dear ones, यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है be के द्वारा होगा. Will be. You have to remember, be will use in simple future tense while making active to passive. Hari will be verb का थर्ड फॉर्म, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Help by सेम होगा किसके द्वारा? रमा.
हरी विल बी हेल्प बाय रमा, हरी जो है वो रमा के द्वारा मदद किया जाएगा इन फ्यूचर. दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस and this is the end of voice. In next chapter, in next class, if I have left something, I will explain in next class. Till then, stay in home, stay safe, and read it, and try to understand what I had taught. Okay.